डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस में आपको सबको स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें एरर, इम्प्रूवमेंट और फिलर का सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो या कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको संदेह रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, he not only plays tennis regularly but also cricket. He not only plays tennis regularly but also cricket. Not only but also दो समान शब्द को जोड़ने का काम करता है। तो हमें ये चेक करना होगा कि नॉट ओनली या बट ऑल्सो का पोजीशन सही है या नहीं। राइट आंसर इसका हम देखेंगे तो ये होना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली का पोजीशन प्लेज के बाद होना चाहिए। अर्थात इसका राइट आंसर हम लिखेंगे प्लेज नॉट ओनली। प्ले के बाद नॉट ओनली का यूज करेंगे, क्योंकि टेनिस नाउन है और क्रिकेट भी नाउन है, समान शब्द को जोड़ने का काम करेगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said that he wanted a room and that his luggage would follow. ये ऑलरेडी सेंटेंस आप गौर से देखेंगे तो नरेशन बना हुआ है। सेंटेंस नरेशन ऑलरेडी बना हुआ है। जब सेंटेंस ऑलरेडी नरेशन बना हुआ है तो हमें जाहिर सी बात है कि पास्ट इन पास्ट होना चाहिए। तो ही सेड पास्ट टेंस, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस भी आएगा, वो भी पास्ट होगा। तो वांटेड आप देखिए पास्ट में लिखा हुआ है और बिल का वुड भी फॉलो कर रहा है। एंड कंजक्शन है जो दो समान सेंटेंस को जोड़ता है या फिर दो शब्द को जोड़ता है। एक देख रहे हैं कि डैट ही वांटेड ए रूम, एक क्लाउज हो गया। दूसरा डैट से लेकर अगला फॉलो तक एक क्लाउज है और दोनों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर कंट्री डज नॉट लैक इन साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी। आवर कंट्री डज नॉट लैक इन साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी। हमारे देश में गुणवत्ता वाले वैज्ञानिकों की अभाव नहीं है। डैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आवर कंट्री सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। डज बिल्कुल सही है। लैक का दो फंक्शन चलता है, लैक वर्ब भी है। जब लैक वर्ब का काम करे तब प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं इसके साथ, अर्थात यहाँ इन का यूज सुपरफ्लुअस है, इनको रिमूव कर देंगे। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि लाइक नाउन का भी काम करता है। जब लाइक नाउन का काम करे तब प्रीपोजिशन हम ऑफ का यूज करें, राइट। अर्थात राइट आंसर इसका हम बनाएंगे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ इज टू ओवरकम वंस फियर। व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीवन के लिए संघर्ष में, जीवन का संघर्ष में जो मायने रखता है, जो वास्तविक मायने रखता है, वो हमारे भय पर काबू पाना है। व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ मीन्स जीवन का स्ट्रगल में जो वास्तविक मायने रखता है वह हमारा भय पर काबू पाना है, अपने आप पर जो भय है उस पर काबू पाना है। मीन्स इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो व्हाट अक्सर हम WH सेंटेंस में देखते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क लगा रहता है। अब इस सेंटेंस को हम गौर से देखेंगे तो यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तब स्पष्ट है कि व्हाट यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब व्हाट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कन्फर्म सिंगुलर वर्ब आएगा, मैटर सिंगुलर वर्ब है और नेक्स्ट वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, यानी व्हाट के अनुसार ही इज लिखा हुआ है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। मीन्स इसका सही आंसर होना चाहिए डी आंसर, नो एरर होगा। अर्थात व्हाट जब भी सब्जेक्ट का काम करे तो सदैव सिंगुलर होते हैं। तब सिंगुलर यस इक्वल टू यस, अब पी इक्वल टू पी मीन सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट वर्ब भी इसी के अनुसार आएगा, व्हाट इसके अनुसार, व्हाट नेक्स्ट वर्ब भी इसी के अनुसार हम यूज करेंगे। मीन्स हिंदी यदि करते हैं तो व्हाट रियली मैटर्स इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीवन का संघर्ष में वास्तविक मायने यह रखता है कि हमारे भय पर काबू पाना होता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर।
इट इज बिलीव, यह माना जाता है कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। यह माना जाता है कि धूम्रपान कैंसर का कारणों में से एक है। धूम्रपान जो है कैंसर के कारणों में से एक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यह विश्वास किया जाता है, यह माना जाता है कि तब तो डाइट कंजक्शन है। अब डाइट कंजक्शन है तो दो क्लाउज को जोड़ेगा, एक फर्स्ट क्लाउज, एक लास्ट में जो क्लाउज है उसे जोड़ेगा। यहाँ स्मोकिंग आप देखेंगे तो जेरंड है। स्मोकिंग क्या है? जेरंड है। और जेरंड किसी वाक्य का सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ सब्जेक्ट है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो स्मोकिंग इज बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, वन ऑफ दैट किल, सही है, परंतु वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन होना चाहिए। तब प्लुरल नाउन के लिए काउज नहीं बल्कि काउजेज होना चाहिए। वन ऑफ के बाद दैट किल, प्लुरल नाउन, सिंगुलर वर्ब आता है तो वर्ब ना लास्ट में लिखा हुआ ही नहीं है, इसलिए काउज के स्थान पर काउज इज राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। यह घड़ी उस घड़ी की तुलना में अत्यधिक महंगा और अच्छा है, सुपीरियर है। तो कंपैरेटिव लैटिन, सुपीरियर एक लैटिन कंपैरेटिव है और मोर एक्सटेंसिव एक कंपैरेटिव है जो ब्रिटिश कंपैरेटिव कहते हैं। अर्थात दो कंपैरेटिव जब एंड से जुड़ जाए तो सुपीरियर अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग टू लेता है, यानी सुपीरियर के बाद हम टू का यूज करेंगे, दैट मीन्स राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फियर, यह आशंका है कि, यहाँ भी हम देखेंगे तो डैट कंजक्शन जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। इट इज फियर्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स, यह आशंका है कि सैकड़ों लोग अपना जीवन त्याग चुके हैं। ये आशंका है, भय है। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 100, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, डजन, अनिश्चित संख्या में प्रयोग हुआ रहे तब यस यस का यूज किया जाता है, परंतु निश्चित संख्या में रहे तो यस यस का यूज नहीं करते हैं। मीन्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल कहना बिल्कुल सही है भी सही है, परंतु लाइफ का यूज गलत है। इसके पहले हमें पीपल के अकॉर्डिंग टू दियर का यूज करना होगा, दियर लाइव्स। सैकड़ों लोग अपना जीवन त्याग दिया, तो अपना जीवन मीन्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग टू पोसेसिव एडजेक्टिव दियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is one of those students who comes late regularly, वह उन विद्यार्थियों में से एक है, वह उन स्टूडेंट्स में से एक है जो नियमित लेट आते हैं, जो नियमित लेट आते हैं वह उनमें से एक है। तो ही इज वन ऑफ द, यहाँ डबल, इस सेंटेंस में डबल मिस्टेक कर दिया गया कि द का यूज यहाँ सुपरफ्लुअस है, द का यूज गलत है, क्योंकि डबल डिटरमाइनर्स कभी एक साथ प्रयोग नहीं होते। यदि हम दोज को रखना चाहते हैं तो दा नहीं आएगा, यदि हम दा को रखना चाहते हैं तब दोज को हटाना होगा, मीन्स दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे। अगला गलती हम देख रहे हैं कि कम्स का जो यूज किया गया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले यानी स्टूडेंट्स के अनुसार ही हम यूज करेंगे कम्स, तो कम्स नहीं कम राइट आंसर आएगा। ऐसे नियमता होता है कि वन ऑफ द आर्टिकल प्लुरल नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लुरल नाउन सिंगुलर वर्ब, परंतु हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ रहे तब इसके पहले वाले नाउन के अनुसार ही हम प्रयोग करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स प्लुरल, इसलिए कम्स नहीं बल्कि कम। अर्थात इस सेंटेंस में दो गलतियों को हमें सेलेक्ट करना है, पहला दा को रिमूव करना है और दूसरा कम्स के स्थान पर कम करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज ए सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया। नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज ए सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में कोई अन्य अखबार उतना प्रसारित नहीं हुआ जितना कि यह अखबार
दैट मीन्स यहाँ कंपेरिजन का भाव हो रहा है, पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जा रहा है। तो नो अदर न्यूज़पेपर, इसका यूज चलते हैं इस तरह से, नो अदर, नो अदर, नो अदर के बाद, नो अदर के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि सो एज या फिर एज का यूज करते हैं। नो अदर के बाद सो एज या एज यूज करते हैं, अर्थात हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। नो अदर न्यूज़पेपर हैज सो लार्ज ए सर्कुलेशन, लाइक नहीं होना चाहिए, लाइक के स्थान पर हम एज का यूज करेंगे। भारत में कोई अन्य समाचार पत्र उतना प्रसारित नहीं हुआ जितना कि यह समाचार पत्र। एक और इसी ऑप्शन में गलती है, सी ऑप्शन में, कि न्यूज़पेपर दोबारा लिखा गया। किसी भी सेंटेंस में नाउन दोबारा प्रयोग नहीं करते। यदि नाउन की रिपीटेशन को यहाँ रोका जाए तो न्यूज़पेपर के स्थान पर हम वन का यूज करेंगे, ओ यानी वन, न्यूज़पेपर के स्थान पर वन का यूज करेंगे। राइट आंसर सी इसका होगा, लाइक के स्थान पर एज और न्यूज़पेपर के स्थान पर वन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इट वॉज मी हु टेलीफोन द फायर सर्विस, मैं ही था जो अग्निशामक को फ़ोन किया, अग्निशामक को फ़ोन किया वो मैं ही था। तब बी फॉर्म आपको जहाँ दिखाई दे, तब बी फॉर्म के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं, यानी मी के स्थान पर हम आई का यूज करें। जहाँ भी बी फॉर्म दिखाई दे, बी फॉर्म मीन्स ईज, एम-आर, वाज, वर का यूज करते हैं। बी फॉर्म्स, तो बी फॉर्म्स के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, जैसे कि आई, बी, ही, सी, ये सब नॉमिनेटिव केस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हम बी बनाएंगे। सेवरल आइटम्स हैव बीन लेफ्ट फ्रॉम द लिस्ट। जब भी हम फिलर बनाएंगे तो चारों ऑप्शन को ध्यान देना है, विकल्प आपके पास है, पूरा सेंटेंस है और इसे बारीकी से हिंदी समझें। सेवरल आइटम्स हैव बीन लेफ्ट फ्रॉम द लिस्ट, बहुत सारे आइटम्स, अनेक आइटम्स जो है लिस्ट से, तो लिस्ट से क्या हो गया, क्या बिहाइंड हो गया। बिहाइंड तो होते किसी दीवार के पीछे छुप गया, वृक्ष के पीछे छुप गया, किसी पर्सन के पीछे छुप गया, वो बिहाइंड होते हैं, यानी यहाँ लिस्ट के बिहाइंड नहीं होगा। ऑफ, ओ डबल ऑफ, लीव ऑफ, ओ डबल ऑफ, तो लीव ऑफ बोलते हैं प्रस्थान कर जाना, लीव ऑफ मीन्स लीव आउट, प्रस्थान कर जाना, चला जाना। क्लियर? लीव आउट, लीव आउट मीन्स होते हैं किसी चीज को नहीं जोड़ पाना, छूट जाना, डेट मीन्स बोल सकते हैं। लीव आउट किसी चीज को शामिल नहीं करना, अर्थात उस लिस्ट से बाहर हो गया, वो लीव आउट कहलाएगा, मतलब शामिल नहीं कर पाना, लीव आउट, यानी यहाँ राइट आंसर लीव आउट। लीव विधि नहीं होते। सेवरल आइटम्स मीन्स अनेक ऐसे आइटम्स जो था जो लिस्ट में जोड़ा ही नहीं गया, सम्मिलित नहीं हुआ। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट पेड माई स्कूल फीस, मैंने स्कूल फी पे नहीं किया। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो हम चलते हैं और ऑप्शन को ध्यान देते हैं। नाउ का देन हम इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ते होंगे और अक्सर देखते हैं कि नाउ को देन, दिस को डैट, दीज को दोज करते हैं। ठीक, हम ये उससे अनुमान लगा सकते हैं कि देन का यूज हम तभी करते हैं जब उसके पहले कोई सेंटेंस का यूज किया गया, किसी क्लाउज का यूज किया गया, तब हम देन का यूज करते हैं। ठीक, यानी देन का यहाँ यूज करना गलत है। अक्सर हम देन का यूज कंडीशनल में सेंटेंस में कर सकते हैं। यदि वह पानी ला कर देगा तब हम उसे 5 रुपया देंगे, तब हम उसे 5 रुपया देंगे, मीन्स देन का यूज करेंगे, अर्थात डबल सेंटेंस रहेगा तब हम देन का यूज करेंगे। एट एडवर्ब है जिसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव वाक्यों में करते हैं। एट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव वाक्यों में करेंगे, अर्थात ये सेंटेंस भली भांति एडजस्ट कर रहा है। आई हैव नॉट पेड माई स्कूल फीस, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट भी और नेगेटिव भी है, तो राइट आंसर बी। ऑलरेडी के बारे में भी जानकारी ले लें। तो ऑलरेडी
ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, परंतु ये हमें ध्यान रखना होगा कि इसका प्रयोग सहायक क्रिया के ठीक बाद होता है, बी फॉर्म के ठीक बाद होता है या सहायक क्रिया के बाद होता है। नाउ अब जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, नाउ माने अब जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं नाउ का, यानी यहाँ नाउ नहीं होगा, देन नहीं होगा, ऑलरेडी नहीं होगा, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज सीन दिस मूवी ट्वाइस, वह इस मूवी को 2 बार देख चुकी है, यानी वह इस मूवी को 2 बार देख चुकी है। तो मीन्स हम कह सकते हैं सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। जब सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो ऑप्शन सी नहीं होगा, अभी पढ़ रहे थे। ऑलरेडी का यूज अभी हम बता रहे थे कि ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और ये भी बताया गया कि सहायक क्रिया के ठीक बाद यूज करेंगे, डैट मीन्स राइट आंसर ऑलरेडी होगा। क्वाइट मैंने बिल्कुल से कहते हैं क्वाइट राइट, बिल्कुल सही है। क्वाइट एडवर्ब है जिसका टेंस से लेना देना नहीं है। ऑफन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, जिसका यूज होता है प्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर हैज रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, मेरे पिता काम पर से लौटे, मतलब घर लौट आए। माई फादर हैज रिटर्न होम, मेरे पिता घर लौट आए फ्रॉम वर्क, काम पर से। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं फिर सेम सेंटेंस ऑप्शन आ रहा है कि एट का यूज तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, जो दोनों में से कोई नहीं है। जस्ट अभी, जस्ट, नाउ अब, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नेवर होते कभी नहीं। क्या ऐसा बोलेंगे कि मेरे पिता काम पर से घर कभी नहीं लौटे हैं, इसका मतलब कहीं और निकल गए, इसलिए नेवर का यूज करना गलत है। जस्ट होना चाहिए, मेरे पिता अभी घर लौटे हैं। जस्ट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द ट्रीटमेंट, उपचार के पश्चात, ही हैज रिलीव्ड द पेन, कर ट्रीटमेंट के पश्चात यानी उपचार कराने के बाद, ही वाज रिलीव्ड द पेन, इससे स्पष्ट हो रहा है कि उपचार के पश्चात जब उपचार हो गया तो दर्द से राहत मिला, अर्थात स्पष्ट है कि रिलीव्ड फ्रॉम होगा, कि रिलीव्ड विथ होगा, कि रिलीव फॉर होगा, कि रिलीव ऑफ होगा। इस चीज़ को हमें भली भांति समझना होगा। तो वी रिलीव्ड ऑफ होते हैं, वी रिलीव्ड ऑफ, परंतु गेट रिलीव्ड फ्रॉम होते हैं, परंतु गेट रिलीव्ड फ्रॉम, रिलीव फ्रॉम होता है। वी रिलीव्ड ऑफ होते हैं, बी रिलीव्ड ऑफ, दर्द से राहत मिलना। रिलीफ मीन्स क्या होता है, रिलीफ कुछ आराम हुआ है, तो दर्द से आराम होना रिलीफ। अब गेट रिलीफ आएगा तो फ्रॉम लगेगा, जबकि बी फॉर्म समझना है, EGMR को हम बी फॉर्म बोलेंगे। तो वी रिलीव्ड ऑफ, दर्द से राहत मिला, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, I shall near you in will and woe, I shall stand near you in will and woe। पहले हम समझेंगे will and woe क्या है। सुख और दुख, यानी हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो या दुख हो, मैं तुम्हें सुख या दुख में साथ दूंगा। डैट मीन्स बोल सकते हैं स्टैंड नियर, यानी पास में खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, हम साथ देंगे। तो स्टैंड बाई का अर्थ होता है सपोर्ट, स्टैंड बाई मतलब होते हैं सपोर्ट। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में साथ दूंगा, चाहे वो सुख हो या दुख। स्टैंड विथ नहीं होते, स्टैंड क्लोज टू नहीं होते, सिर्फ स्टैंड बाई जो कि बार बार एग्जाम में आते रहता है, सपोर्ट होते हैं, समर्थन करना, साथ देना। राइट आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, इन इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स करा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में इट इज टॉलरेंस एंड नॉट लव दैट इज ऑफ सुप्रीम करा इन इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में इट इज टॉलरेंस एंड नॉट लव दैट इज ऑफ सुप्रीम। सेंटेंस को देखते हैं क्या क्या इसमें इम्प्रूव होना चाहिए। वर्ड अफेयर को बोल्ड किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में जब भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय की बात होते हैं तो वहाँ मैटर नहीं इशू होते हैं, मैटर तो प्रॉब्लम होते हैं, समस्या होते हैं जिस पर विचार करते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर मीन्स होते हैं विचार करने योग्य या ध्यान देने योग्य की जो बात होते हैं वो मैटर होते हैं। किस मैटर पर चर्चा हो रहा है तो मैटर नहीं हम बोल सकते इसका डिटेल्स की वैसी बात जिस पर डिटेल्स से चर्चा हो या ध्यान देने योग्य हो, विचारणीय हो, वो मैटर होते हैं। इश्यू होते हैं मुद्दा, इश्यू मुद्दा नहीं, चर्चा का मुद्दा, चर्चा का विषय। जैसे भी कोविड-19 चर्चा का विषय बना हुआ, मुद्दा बना हुआ, हर तरफ जहाँ जाइए अब कोविड-19 तो ये इश्यू हुआ, मुद्दा हुआ, चर्चा का विषय इश्यूज होते हैं। पर्सपेक्टिव होते हैं, समान धारणा जो होते हैं वो पर्सपेक्टिव होते हैं, मतलब समस्या को जानने और निर्णय लेने की सही दृष्टिकोण अपनाना, यानी कौन सा समस्या है, क्या समस्या है उसकी अवलोकन करना, सही दृष्टिकोण अपनाना ही पर्सपेक्टिव कहते हैं। ऐसे आमतौर पर हम लोग कहते हैं धारणा मीन्स क्या धारणा। तो पर्सपेक्टिव का हम सही अर्थ समझेंगे कि समस्या को जानने और निर्णय लेने का सही दृष्टिकोण अपनाना ही पर्सपेक्टिव होते हैं। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में यानी अफेयर्स सही है, अफेयर्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, He has seen many ups and downs in life. वह जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देख चुका है, वह जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखा। But he had never been as much dejected as he is today. कर वह जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखा है, परंतु he has never been as much dejected, कर कि वह कभी निराश नहीं हुआ, कभी हताश नहीं हुआ जितना कि वह आज है। सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री है, जब पॉजिटिव डिग्री है तो हमें पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। तो नेवर नेगेटिव वर्ड है, नेवर नेगेटिव वर्ड है, और जब नेवर नेगेटिव वर्ड है तो कन्फर्म है कि सो एज या एज हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, यानी राइट आंसर कभी ये नहीं आएगा। मच का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के पहले नहीं करते हैं, मच का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के पहले नहीं बल्कि हम कंपैरेटिव के पहले करते हैं, इसलिए मच का यूज करना यहाँ गलत है। राइट आंसर इसका हम यूज करेंगे। ऑप्शन हम देखें, पहले समझ लेंगे ऑप्शन सो डिजेक्टेड होगा या एज डिजेक्टेड होगा, इन दोनों पर हम विचार कर लेते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, मच का यूज राइट आंसर आएगा कि मच का यूज हम पॉजिटिव डिग्री में नहीं करेंगे, मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, जबकि भेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं या पॉजिटिव एडजेक्टिव में करते हैं। तो सो डिजेक्टेड इसका राइट आंसर आएगा। वह ही हैज सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, माने वह जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखा परंतु वह कभी हताश नहीं हुआ जितना कि वह आज है, स्टूडेंट। राइट आंसर सी आएगा। मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Socrates had many disciples and the most great of them was Plato.
देख लेंगे क्वेश्चन। सोक्रेट्स हैड मेनी डिसिपल्स एंड द मोस्ट ग्रेट ऑफ देम वाज प्लूटो। सुकरात जो है इसमें तो स्पष्ट कर दिया कि सुकरात के पास अनेक शिष्य थे और प्लूटो उनमें से महान थे। या स्पष्ट कर दिया कि सुपरलेटिव डिग्री है तो ग्रेट का सुपरलेटिव द मोस्ट नहीं होगा बल्कि द ग्रेटेस्ट होना चाहिए। मीन्स राइट आंसर बी होगा। सुपरलेटिव है तो मोस्ट ग्रेट नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर द जज नोर आई एम रेडी टू अनाउंस हु इज द विनर। ना ही जज ना ही मैं घोषणा करने के लिए तैयार थे, अनाउंस करने के लिए रेडी है। ना तो जज रेडी है और ना ही मैं रेडी हूं कि विनर कौन है, कोई रेडी नहीं है। अब सेंटेंस को हम देखते हैं, विचार करते हैं। तो नाइदर द जज नोर आई, तो आई के अकॉर्डिंग टू यम बिल्कुल सही है। आई के अनुसार यम इसलिए सही है कि नाइदर नोर आइदर और जब दो सब्जेक्ट से जुड़ा रहे वर्ब का प्रयोग नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही यूज करेंगे। तो वर्ब एम का नज़दीक आई यानी आई के अकॉर्डिंग टू यम बिल्कुल राइट आंसर। यानी ऑप्शन हम बी नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑप्शन सी कर सकते हैं। या तो आंसर ए आएगा या तो आंसर डी आएगा। नाइदर द जज नोर आई एम रेडी टू अनाउंस हु इज द विनर। तो कह रहा हु इज द विनर, विनर कौन है। विनर कौन है मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें ये ध्यान रखना होगा भली भांति कि जब जब WH वर्ड के पहले कोई भी सेंटेंस आया रहे तो WH वाले भाग को असर्टिव बना दिया था। कई बार सेंटेंस में आते रहता है, खासकर नरेशन इनडायरेक्ट में तो अक्सर आते रहता है क्वेश्चन। तो जब जब WH के पहले कोई सेंटेंस आएगा तो WH वाले भाग को असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव मीन्स हम बोल सकते हैं कि सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे यानी राइट आंसर ए आएगा। हु इज द विनर नहीं बल्कि हु द विनर इज होना चाहिए, राइट आंसर ए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्राउड्स वाज, गलती सेंटेंस लिखा गया कि यहाँ यस नहीं लगना चाहिए इसमें। द क्राउड वाज एनोमेलस बट ऑर्डरली। द क्राउड वाज एनोमेलस बट ऑर्डरली। भीड़ जो है एनोमेलस था परंतु क्रम में थे, परंतु कर्म में थे। एनोमेलस मतलब होते हैं भिन्न भिन्न, एनोमेलस माने होते हैं भिन्न भिन्न। तो यहाँ भिन्न भिन्न नहीं होगा, आप प्राकृतिक लिख लेंगे एनोमेलस भिन्न भिन्न। क्लियर। क्लैमरस, क्लैमरस मतलब होते हैं शोर शराबा, शोरगुल से भरा, शोरगुल भरा। तो जहाँ भी भीड़ की चर्चा होगा तो वहाँ शोरगुल आएगा। जहाँ भी भीड़ होगा आवाज़ आएगा, शोरगुल होगा। तो क्लैमरस इसका राइट आंसर आएगा। यानी क्राउड से रिलेटेड वर्ड से हम ताल्लुक रखेंगे तो आपको क्लैमरस ही आएगा। भीड़ में शोर शराबा था परंतु वह भीड़ क्रमबद्ध में थे, क्रम से थे। इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन आप स्कूल कॉलेज में आप सुनते रहते हैं अनुशासन, और इनडिसिप्लिन यानी अनुशासन का हनन किया, अनुशासन का उल्लंघन किया। अनकंट्रोलेबल, नियंत्रण से परे, जिसे बस में नहीं किया जाए वो अनकंट्रोलेबल होता है। यानी इसका राइट आंसर ए होगा। यदि हम सी आंसर बनाना चाहते हैं अनकंट्रोलेबल, तो भीड़ जो था अनियंत्रित थी, लेकिन फिर आपको बट के बाद से गलत हो जाता है। बट ऑर्डरली, बट ऑर्डरली जब क्रमबद्ध में था तो फिर अनकंट्रोलेबल कैसे बोलेंगे। भीड़ शोर शराबा से रिलेटेड होगा और इसका राइट आंसर ये क्लैमरस होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द हाउस व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द हाउस, जो ही मैं घर में प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किए बिजली चली गई, लाइट चली गई। गो आउट मतलब होते हैं बिजली का चला जाना, गो आउट होते हैं। इसका साइनो हम बोल सकते हैं गो ऑफ, गो ऑफ, इसका साइनो ओ डबल ऑफ। गो आउट बराबर गो ऑफ, बिजली का चला जाना, इसका साइनो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें।
तो नो सूनर हैड आई इंटर्ड द हाउस व्हेन, तो नो सूनर जब भी वाक्य के शुरू में रहे तो वाक्य इन्वर्जन होता है। वाक्य इन्वर्जन का मतलब हुआ कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद जब भी आएगा तो वेन नहीं आएगा, जबकि देन का यूज करेंगे। देन नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, यानी राइट आंसर नो सूनर के बाद देन का यूज किया जाएगा। अगला, द लायर ऑफ एन इंस्टिगेटेड आर्गुमेंट्स, द लायर ऑफ एन इंस्टिगेट मैंने होते भड़काना, प्रेरित करना। इंस्टिगेट सिंपल सी बात पे बोल सकते हैं, इंस्टिगेट आग में घी डालना, जले पे नमक छिड़कना, ये होते हैं इंस्टिगेट। भड़काना मतलब स्थिति को और बिगाड़ देना, इंस्टिगेट होते हैं। तो लायर अक्सर क्या आर्गुमेंट्स को भड़का देते हैं, इंस्टिगेट कर देते हैं? नहीं, सॉल्व प्रॉब्लम होते हैं, सॉल्व किसी समस्या को करते हैं। जैसे कहते हैं मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व होते हैं। लॉस्ट खो देना, खो देना एक क्वेश्चन है, कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अपना जीवन त्याग दिया तो लॉस्ट हुआ। स्टार्ट होते हैं यात्रा प्रारंभ करना, स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट यात्रा प्रारंभ करना स्टार्ट होते हैं, परंतु स्टार्ट आर्गुमेंट, परंतु स्टार्ट आर्गुमेंट लिख लेना, छूट गया। स्टार्ट आर्गुमेंट एक साथ हम यदि यूज करेंगे, स्टार्ट आर्गुमेंट तो होते हैं दलीलें देना। दलील देना मतलब वकील नहीं पता कि वकालत कर रहा है, तो स्टार्ट आर्गुमेंट्स होते हैं वकालत करना, अपनी दलीलें देना। स्टार्ट आर्गुमेंट एक साथ वर्ड होते हैं, स्टार्ट आर्गुमेंट। तो लायर जो है वकील अक्सर दलीलें देते थे, अक्सर दलील देते थे। दलील देना मीन्स अपनी वकालत करते थे। क्लियर? राइट आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एडेक्वेट deliberations, after adequate deliberations, after adequate deliberation, पर्याप्त विचार विमर्श के बाद, करा विचार विमर्श के पश्चात, द काउंसिल कैन सी स्कार्सली से वैलिड रीजन फॉर इट्स रिव्यूइंग द, करा विचार विमर्श करने के पश्चात, द काउंसिल कैन सी स्कार्सली से वैलिड रीजन फॉर इट्स रिव्यूइंग द। अब इस सेंटेंस को हम भली भांति पहले समझ लेंगे कि स्कार्सली तो खुद नेगेटिव वर्ड है, सही नहीं हम बना सकते तो ऑप्शन तो हम हटा सकते हैं। स्कार्सली खुद नेगेटिव वर्ड है, जब स्कार्सली खुद नेगेटिव वर्ड है तो डबल नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होगा। ऑप्शन ए को हटा देंगे, ऑप्शन ए हटेगा तो ऑप्शन अगला हम देखेंगे, दूसरा विकल्प बी ऑप्शन में डबल सी का यूज कर दिया है जो गलत है। ऑप्शन सी हम देखेंगे, कैन स्कार्सली, कैन स्कार्सली सी मेन वर्ब, ये भी ध्यान देना है हमें इस सेंटेंस में कि स्कार्सली का सही पोजीशन कहाँ होता है। स्कार्सली सहायक क्रिया के ठीक बाद यूज करेंगे। स्कार्सली, हार्डली, नेवर, जस्ट, ऑलवेज, ऑलरेडी जैसे एडवर्ब है जिसका यूज हम सहायक क्रिया के ठीक बाद करते हैं, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर सी होगा। एक और ध्यान देना इसमें कि हार्डली स्कार्सली खुद नेगेटिव है, जिसके साथ हम यस थी नो नॉट नेवर का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? दूसरी, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेरली, नेवर, जस्ट, ऑलवेज, ऑलरेडी जैसे एडवर्ब सहायक क्रिया के ठीक बाद यूज होते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर इसका सी होगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रिंसिपल डिसाइडेड टू रिजाइन व्हेन ही वाज पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन टू प्रिंसिपल। क्या था? वाइस प्रिंसिपल डिसाइडेड टू रिजाइन, वाइस प्रिंसिपल जो है रिजाइन करने का फैसला कर लिया, तय कर लिया कि हम रिजाइन करेंगे। ही वाज पास्ड ओवर, तो कोई रिजाइन कब करेगा? जब उसे किसी न किसी मजबूरी हो, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जॉब प्रमोट किया, प्रमोशन हुआ जॉब में, तब वो कर सकता है।
द वाइस प्रिंसिपल डिसाइडेड टू रिजाइन, वाइस प्रिंसिपल जो था रिजाइन करने का फैसला कर लिया, तय कर लिया कि रिजाइन करेंगे। कब? ही वॉज पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन टू प्रिंसिपल, जब उसे प्रिंसिपल की पदोन्नति के लिए अनदेखा किया गया। जब प्रिंसिपल की पदोन्नति के लिए जब उन्हें अनदेखा किया गया तो पास ओवर, पास ओवर मीन्स होते हैं अनदेखा करना। अनदेखा करना मीन्स इग्नोर हम बोल सकते हैं, इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। जब उसे प्रिंसिपल की प्रमोशन के लिए जब उनकी अनदेखा किया गया तब वाइस प्रिंसिपल ने रिजाइन करने का फैसला कर लिया, तय कर लिया कि हमें रिजाइन देना है। यानी राइट आंसर डी होगा। ऑप्शन ए हम देखते हैं, पास बाई। पास बाई होते हैं गुजरना, बगल से होकर निकल जाना, पास बाई होते हैं। पास ऑफ, ओ डबल ऑफ, पास ऑफ होते हैं संपन्न होना किसी फंक्शन का, किसी कार्य का शांतिपूर्वक संपन्न होना पास ऑफ होता है। पास आउट, पास आउट होते हैं किसी संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को छोड़ देना, पास आउट होते हैं। किसी कॉलेज, संस्थान, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, पास आउट किसी संस्थान, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी को छोड़ देना पास आउट कहलाता है। पास आउट का एक और अर्थ लिख लेना, पास आउट बेहोश होना, पास आउट बेहोश हो जाना। पास ऑफ का भी एक और मतलब लिख लेंगे, पास ओ डबल ऑफ, तो पास ऑफ का मतलब एक और लिख लेना, घटित होना, कॉज टू हैपन, घटित होना माने कोई घटना घटित होना, पास ऑफ होते हैं। या शांतिपूर्वक संपन्न होना, पास ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थियों, आप लोग को कैसा लगा? कल फिर हम आपको सेट को लोड करेंगे, सेट मॉक टेस्ट नंबर 2। कल मॉक टेस्ट 2 लोड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आया हो, समस्या हो, प्रॉब्लम किसी प्रकार की, आप कमेंट करके बताएं। यदि कमेंट करके हम सॉल्यूशन ना दे पाएँ, आपका समाधान नहीं हो पाए, तो आप कॉल करें, डायरेक्ट कांटेक्ट करें हमसे, हम आपकी समस्या को सुलझाएंगे। थैंक यू। आप और अपने परिवार को ख्याल रखें।